स्मार्ट सिटी में नागपुर महानगर पालिका के बाहर आप जैसे कि देख सकते हैं शिवसेना द्वारा बड़ा सा मोर्चा निकाला गया है और इस मोर्चे की अगुवाई हमारे साथ गुडगो रहांगडाले हैं, वो कर रहे हैं। बहुत सारा समय हो गया मगर अभी इन्हें अंदर नहीं छोड़ा जा रहा है सुरक्षा के कारणों से, तो उनसे जानते हैं कि क्या मुख्य मुद्दे हैं। गुडगो, क्या मुद्दा है मुख्य? हमारा मुद्दा यह है कि पूर्व नागपुर के भरतवाड़ा, भांडेवाड़ी, पारडी और पुनापुर में जो स्मार्ट सिटी का राज्य सरकार ने जो नियोजन किया है केंद्र शासन के बताए अनुसार, तो हमारा ये बोलना है कि स्मार्ट सिटी में जो स्मार्ट सिटी विभाग का जो नियोजन है वो पूरी तरीके से टोटल गलत है। वहाँ के स्थानिक नागरिकों को बगैर विश्वास में लिए यह स्मार्ट सिटी की योजना वहाँ बनाई जा रही है। हमारा यही बोलना है कि स्मार्ट सिटी में स्मार्ट सिटी बनना चाहिए, लेकिन स्मार्ट सिटी का जो नियोजन है वो गलत तरीके से किया जा रहा है। अब आपको मैं बता रहा हूँ कुछ मुद्दे कि स्मार्ट सिटी में गलत मुद्दे क्या है। तो सबसे पहला तो ये मैं बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने 60 और 40 का एक रेशो, एक सूत्र तैयार किया है कि जिस भी प्लॉट धारक की जमीन जा रही है उसकी दूसरी जगह 60% जमीन हम दूसरी जगह देंगे और 40% जमीन का किसी भी तरीके का मुआवजा उस प्रभावित को नहीं देंगे। सबसे पहली मुद्दे की बात यह है, जिसमें एकदम प्रभावित के साथ पूरी तरीके से अन्याय किया जा रहा है कि उसका 40% जमीन लेने के बावजूद उसको भी कुछ मुआवजा नहीं मिल रहा। और फिर उसके बाद अनावश्यक रूप से रहवासी क्षेत्र में बड़े बड़े रोडों का नियोजन है, जिस रोडों के कारण बहुत सारे सैकड़ों घर प्रभावित होने वाले। तो हमारी मांग ये है कि अनावश्यक रूप से जो बड़े बड़े रोड जो डाले जा रहे हैं 100 फुट के, वो रोड जो है वहाँ डालने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, 30 फुट का रोड 40 किया जा सकता है, 60 फुट का जो रोड है उसको 60 ही रखा जाए, लेकिन आप 60 का सीधा 100 फुट कर दो या 40 का 80 फुट कर दो, जिससे सामने वाला पूरी तरीके से उजड़ जाए। आज आपके माध्यम से मैं सरकार को और प्रशासन को जगाना चाहता हूँ कि आप स्मार्ट सिटी का नियोजन करके वहाँ के दुकानदार, वहाँ के मकान वालों को हमेशा के लिए बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी और भूमि अधिग्रहण के कायदे का कहीं भी पालन नहीं किया जाएगा। आज केंद्र सरकार का जो भूमि अधिग्रहण कायदा यह बोलता है कि सबसे पहले किसी भी योजना को अगर मूर्त रूप देना है तो वहाँ पहले उस प्रभावित का नियोजन करे, उसका पुनर्वसन करे, लेकिन यहाँ स्मार्ट सिटी में ऐसी कोई भी नीति अपनाई नहीं जा रही है। एकदम तानाशाही तरीके से और सत्ता में बैठे कुछ सत्ताधारी नेता अपने निजी स्वार्थ के लिए वहाँ पे अपने जमीनों में से बड़े बड़े 100 फुट के रोड निकाल कर अपने जमीनों को फायदा दिलाने का भी काम कर रहे हैं, जो वहाँ प्रत्यक्ष में देखी जा सकती है। सत्ता में बैठे हुए कुछ विधायक है, माजी विधायक है, ऐसे लोगों ने वहाँ पे कुछ जमीनें लेके रख दी है और बाकायदा यहाँ के अधिकारियों के साथ मिली भगत करके अपने ही जमीनों में से बड़े बड़े रोड निकाल कर जो जमीन 100 रुपए की थी उस जमीन को 4000 रुपए के रेट में लाकर उन्होंने खड़ा कर दिया है। ये स्मार्ट सिटी की जो योजना है आम नागरिकों के लिए नहीं है। आम नागरिक स्मार्ट सिटी के कारण पूरी तरीके से बर्बाद होने वाला है। इसका स्मार्ट सिटी का यदि फायदा किसी को होने वाला है तो वो केवल और केवल पैसे वालों को उसका फायदा होने वाला है। आज नागपुर शहर शिवसेना की ओर से हमारी यही मांग है कि जो स्मार्ट सिटी में जो गलत नीतियां हैं, जो टेक्निकल खामियां हैं, उसको दुरुस्त किया जाए और पीड़ितों को उनका मुआवजा दिया जाए, उनका पुनर्वसन करें और अपने इस स्मार्ट सिटी के नियोजन में पूरी तरीके से पारदर्शिता लाई जाए ताकि जनता भी उस पर अमल करके जनता प्रशासन के साथ आकर काम करे। पिछले 2 से ढाई घंटे से आप यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, भारी बारिश भी हुई, बारिश में भी आपके लोग और आप डटे रहे। आपसे जानना चाहता हूँ कि जो अभी आप जिसने सोनवणे साहब से मिलने की आप गुजारिश कर रहे हैं पुलिस महकमे से और साथ ही साथ यहाँ के अधिकारियों से, क्या कहना है उनका? क्या वो मिलने के लिए तैयार नहीं है या फिर वो यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है? मैं मीडिया के साथियों आपको बताना चाहूँगा कि हम बाला साहब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट, उनके शिव सैनिक है और बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिक ये बारिश नहीं तूफान भी आ जाता तो जनता के हित के लिए इस जगह पर डटे रहने वाले ये शिव सैनिक है। हमारी आज इस प्रकल्प के जो अधिकारी है रामनाथ सोनवणे, इनसे एक ही मांग है कि जो लोग प्रभावित है उनके सामने आकर उनकी समस्याएं सुने और वो समस्याओं को सुनकर उसका निराकरण करे ताकि जनता भी उसके स्मार्ट सिटी के नियोजन में उसका साथ दे। लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ स्मार्ट सिटी के प्रकल्प अधिकारी रामनाथ सोनवणे ये सत्ता के कुछ नेताओं के साथ मिलीभगत करके उनको फायदा पहुंचाने के लिए
वो किस मुंह से यहाँ जनता के सामने आए? आज ये दिखाने की उनकी इच्छा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनके मन में चोर है और चोर आदमी जनता के सामने आने के लिए डरता है साथियों। बिल्कुल, तो प्रशासन के विरोध में आम जनता की मांगे लेकर शिवसेना यहाँ पहुंची और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बड़ा एक आंदोलन यहाँ पर शुरू है। पिछले 2 से ढाई घंटे से आंदोलन शुरू है, मगर अधिकारी यहाँ पर आने को तैयार नहीं है और अधिकारी आकर यहाँ पर मिलने को तैयार नहीं है। कैमरामैन अनिरुद्ध खापटकर के साथ नीलेश फरकाड़े, एमवीएम न्यूज के लिए।